क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई बुरा इंसान अचानक अच्छा बन जाए तो क्या लोग उसे सच में माफ कर देते हैं या फिर उसका फायदा उठाने लगते हैं? यह कहानी आपको सिखाएगी कि अच्छा होना जरूरी है, लेकिन इतना भी भोला नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगे। आइए सुनते हैं साधु और सांप की फुफकार की सीख देने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में एक सांप रहता था। वह अक्सर गांव के जानवरों पर हमला करता और उन्हें मार देता था। गांव वाले सभी जीवों का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन उस सांप से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि अब वह सिर्फ जानवरों पर ही नहीं बल्कि गांव के बच्चों पर भी हमला करने लगा था। गांव वाले उस सांप को मार देना चाहते थे। एक दिन सभी लोग मैदान में इकट्ठा हुए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, ढोल बजाने लगे और पत्थर तथा लाठियां लेकर उस सांप को ढूंढने लगे। गांव के बाहर रहने वाले एक पवित्र साधु ने यह शोर सुना। वे तुरंत गांव आए और पूछने लगे, यह सब क्या हो रहा है? गांव वालों ने उन्हें सांप की सारी करतूतों के बारे में बताया। सब सुनने के बाद साधु बोले, अगर यह सांप तुम्हारे बच्चों पर हमला करना और तुम्हारे जानवरों का शिकार करना छोड़ दे तो क्या तुम इसकी जान बख्श दोगे? कुछ लोग बदला लेना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ उससे छुटकारा चाहते थे, इसलिए वे मान गए। साधु मैदान में गए और अपनी शक्ति से सांप को बुलाया। थोड़ी देर बाद सांप रेंगता हुआ आकर साधु के पैरों के पास आ गया। सांप ने फुफकारते हुए पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। साधु ने शांत स्वर में कहा, जंगल में तुम्हारे लिए काफी भोजन है। तुम्हें गांव के जानवरों या बच्चों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। साधु की आवाज में दया और करुणा थी। सांप शांत हो गया और सिर झुकाकर वचन दिया कि वह अब कभी गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय बाद गांव वालों को पता चल गया कि सांप अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कुछ लोग पुराने बदले की भावना रखते थे। वे उस सांप पर पत्थर और लाठियों से हमला करने लगे। बेचारा सांप डरकर छिपने लगा। एक दिन जब साधु वहां से गुजर रहे थे तो घायल और कमजोर सांप रेंगता हुआ उनके पास आया। साधु ने उसकी हालत देखकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? सांप बोला, जब से मैंने किसी को न काटने का वचन दिया है तब से गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे हैं। अपनी जान बचाने के लिए मुझे चट्टानों के नीचे छिपना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? साधु कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम कितने मूर्ख हो। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से तो नहीं रोका था। अगर तुम उन्हें फुफकार कर डराते तो वे तुम पर हमला नहीं करते। सांप को अपनी गलती समझ में आ गई। वह फुफकारते हुए वहां से रेंगता हुआ चला गया। सीख: समाज में रहने वाले व्यक्ति को बुरे लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए कभी कभी कठोरता का दिखावा करना पड़ता है, लेकिन उसे किसी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपको यह सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक और ज्ञान देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।